गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले वीडियो में मैंने आपको 13.1 के 4 क्वेश्चन कराए हुए थे। आज मैं आगे के 4 क्वेश्चन यहाँ पे आपको करवाने वाला हूँ इस सेकंड वीडियो लेक्चर में। तो ज़रा देखते हैं बोर्ड की तरफ। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, अ क्यूबिकल बॉक्स हैज़ एज 10 cm, मतलब एक क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूब के आकार का बॉक्स है जिसकी एज जो दी हुई है वो 10 सेंटीमीटर दी हुई है। एंड अनदर क्यूबॉइडिकल बॉक्स इज, और दूसरा क्यूबॉइड के शेप में बॉक्स है जिसकी लेंथ आपको 12.5 दी गई सेंटीमीटर एंड ब्रेड्थ आपको 10 सेंटीमीटर एंड हाइट आपको 8 सेंटीमीटर गिवन है। तो पहले हम इधर क्यूब लिख लेते हैं, इधर क्यूबॉइड लिख लेते हैं। दोनों में जो करना होगा वो करेंगे। देखिए, अब पहला क्वेश्चन इसमें कर रहा है कि विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया। विच बॉक्स हैज़ ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया, ये आपसे पूछ रहा है कि कौन सा बॉक्स ग्रेटर लेटरल सरफेस एरिया रखता है। तो आपको बहुत आसानी से दोनों का लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाना है। यहाँ पे मैंने लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लगाया जो कि 4a² होता है, पिछले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ आपको। और क्यूबॉइड का होता है 2h ब्रैकेट में l+b। तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड लगाया गया। अब यहाँ पे वैल्यू a की रखी गई, a की वैल्यू 10 सेंटीमीटर थी, वो रखी गई। तो जब इसका मल्टीप्लिकेशन किया जाएगा 10 का स्क्वायर किया जाएगा 100 आएगा, 100 से 4 मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 400 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा था। ऐसे ही हम यहाँ पे जब क्यूबॉइड में आएंगे लेटरल सरफेस एरिया फॉर्म लगाएंगे, 2 लिखेंगे, h की वैल्यू रखेंगे, यहाँ ब्रैकेट में l+b रखेंगे। इन दोनों 12.5 और 10 को ऐड करेंगे तो 22.5 हो जाएगा। ये 8 2 जा 16 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 360 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस तरह से LSA जो है आपका, एक आया 400 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक आया 360 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसीलिए देखिए, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज़ ग्रेटर बाई 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर मोर है, मतलब ज़्यादा है, ग्रेटर है। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन था, तो पहले क्वेश्चन का जवाब ये रहा और दूसरा क्वेश्चन आपका था TSA निकालने का। तो अब TSA निकालेंगे। तो TSA निकाला भाई, TSA का फॉर्मूला होता है 6a²। में यहाँ पे a की वैल्यू 10 रखा, 10 का स्क्वायर 100 का इंटू 6 में करेंगे 600 हो जाएगा। TSA आप क्यूबॉइड निकालेंगे तो हो जाएगा 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। इसमें ये वैल्यू रखेंगे तो 2 ब्रैकेट में 12.5 × 10 + 10 × 8 + 8 × 12.5। अब इन सबको हल करेंगे। 12.5 में 10 से इंटू करेंगे 125 आ जाएगा। 10 से 8 में करेंगे 80 आ जाएगा। 8 से 12.5 में करेंगे तो 100 आ जाएगा। अब इन सबको ऐड करेंगे, ऐड करने से 305 मिल जाएगा। 305 से 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 610 आ जाएगा। तो इस तरह से समझ में आया कि अगर टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो TSA जो है वो क्यूबॉइड का ज़्यादा है। कितना ज़्यादा है आपको साफ साफ दिख रहा है, 610 ये था और 600 ये था। तो कितने का डिफरेंस है, तो लिखा इसीलिए दूसरा आंसर दिया, एंड द TSA ऑफ क्यूबॉइड इज़ ग्रेटर बाई 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से LSA ऑफ क्यूब इज़ ग्रेटर 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड TSA ऑफ क्यूबॉइड इज़ ग्रेटर 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन। सेकंड देखते हैं। लिखा, अ स्मॉल इंडोर ग्रीन हाउस इज़ मेड इंटायरली ऑफ ग्लास पैन हेल्ड टुगेदर विद द टेप। मतलब एक आपको इंडोर ग्रीन हाउस बनाना है जो कि ग्लास से बना हुआ है, ग्लास पैन से और टेप से चिपका के बनाया गया है। इट इज़ 30 cm लॉन्ग। ये 30 cm लॉन्ग है, 25 cm वाइड है एंड 25 cm हाई है। तो कह रहा है पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ग्लास। तो देखिए बेटा, एरिया ऑफ द ग्लास निकालने के लिए आपको इसका TSA निकालना पड़ेगा। TSA ऑफ क्यूबॉइड, देखिए मैंने LBH ले लिया, इसके बाद TSA ऑफ ग्लास निकाला तो फॉर्मूला लगाया क्यूबॉइड का, TSA ऑफ क्यूबॉइड का 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। तो इस तरह से वैल्यू रखी यहाँ पे LBH की, तो अंदर आ जाएगा 30 × 25 + 25 × 25 + 25 × 30
25 इंटू 30 को जब हल करेंगे 750 आ जाएगा। 25 इंटू करेंगे 625 आ जाएगा। 25 इंटू 30 करेंगे 750 आ जाएगा। इसको ऐड करेंगे तो 2125 आ जाएगा। इससे अब 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका टोटल ग्लास का एरिया आ जाएगा। अब इसके बाद कह रहा था रिक्वायरमेंट ऑफ द टेप, मतलब कितना टेप की रिक्वायर होगी वो आपको पता करना है। तो आपका हाउस कुछ इस आकार का था, इस आकार का था ग्रीन हाउस। तो इसमें आपको देखना है कि यहाँ कहाँ टेप लगेगा। देखो यहाँ पे टेप लगेगा, एक ब्रेड्थ हो गई, एक ये ब्रेड्थ हो गई, एक ये ब्रेड्थ हो गई, एक ये ब्रेड्थ हो गई, ऐसे ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ये लेंथ हो गई, ऐसे ये हाइट पे लगेगा, एक ये, एक ये, एक ये। इस तरह से समझ में आ रहा है कि इसमें 4 लेंथ होंगी, 4 ब्रेड्थ होंगी और 4 हाइट होंगी, द सम ऑफ ऑल एजेस। तो रिक्वायरमेंट ऑफ द टेप हो जाएगी 4L + 4B + 4H, और फिर सबसे 4 ले लेंगे कॉमन, तो अंदर आएगा L + B + H। बस L B H की वैल्यू रख देंगे, अंदर ऐड करेंगे 30 25 25, तो ये आ जाएगा 80। 80 से 4 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 320 cm आ जाएगा। तो ये लेंथ ऑफ टेप हो जाएगी 320 cm, और ये आपका ग्लास का एरिया आया 4250 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 7। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर। शांति स्वीट्स स्टॉल जो थी वो एक ऑर्डर दे रही थी फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस, मतलब स्वीट वगैरह रखने के लिए कार्डबोर्ड बॉक्सेस के लिए वो ऑर्डर दे रही थी, शांति स्वीट्स स्टॉल ने दिया था। फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स, अपनी मिठाइयों को पैक करने के लिए। 2 साइजेज ऑफ बॉक्सेस वर रिक्वायर्ड, 2 प्रकार के साइज़ के बॉक्स की ज़रूरत थी। द बिगर ऑफ डायमेंशंस, जो बड़ा बॉक्स था उसकी डायमेंशंस दी गई थी। L आपको 25 सेंटीमीटर, B 20 सेंटीमीटर और H 5 सेंटीमीटर थी। एंड द स्मॉलर ऑफ डायमेंशंस 15 सेंटीमीटर, और छोटे वाले की स्मॉलर बॉक्स की डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, लेंथ 15, ब्रेड्थ 12 सेंटीमीटर और हाइट 5 सेंटीमीटर। करे फॉर ऑल द ओवरलैप्स 5% ऑफ द टोटल सरफेस एरिया इज रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा, मतलब जो एक बॉक्स में टोटल सरफेस एरिया लगता था उससे 5% एक्स्ट्रा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि कुछ कटिंग में निकल जाएगा। तो इफ़ द कॉस्ट ऑफ द कार्डबोर्ड इज़ ₹4 फॉर 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कार्डबोर्ड। तो ज़रा देखते हैं, पहले बिगर के लिए TSA निकालते हैं। तो TSA निकाला गया, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL लगाया गया। तो L की जगह 25, B की जगह 20 + 20 × 5 + 5 × 25 ऐसे लिख लेंगे। इंटू करेंगे 25 × 20 करेंगे तो हो जाएगा 500, 20 × 5 करेंगे तो हो जाएगा 100, 5 × 25 करेंगे तो 125 आ जाएगा। इनको ऐड करेंगे तो 725 आ जाएगा। 725 से 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये बिगर बॉक्स जो एक बॉक्स है, 1 बॉक्स के का एरिया है ये। अब इसमें ओवरलैप्स निकाल लेते हैं कि ओवरलैप्स कितना हुआ। तो ओवरलैप्स एरिया जब निकाला तो इसका 5% निकाला, तो 1450 का 5% निकाला गया, 5/100 से मल्टीप्लिकेशन किया गया। इसको हल करेंगे 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो ये एरिया 72.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो ओवरलैपिंग में ख़राब हुआ है। तो आप इस एरिया को भी इसमें ऐड करेंगे तब टोटल सरफेस एरिया रिक्वायर्ड फॉर ईच बॉक्स निकल आएगा। तो इसे 1450 में 72.5 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1522.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया रिक्वायर्ड फॉर, चूँकि ऐसे हमें कितने बॉक्सेस लेने थे, 250 बॉक्सेस का ऑर्डर था। तो 250 बॉक्सेस का एरिया निकालेंगे तो इसमें 250 से मल्टीप्लिकेशन कर देंगे 1522.5 में। तो जो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा इसमें 3,80,625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वही काम स्मॉलर बॉक्स के लिए करेंगे। आगे TSA पहले निकालेंगे, 2 ब्रैकेट में LB + BH + HL। अब 2 ब्रैकेट में 15 + 12 + 12 × 5 + 5 × 15 ऐसे करेंगे। अब TSA का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2 ब्रैकेट में ये इन दोनों को 15 और 12 का इंटू करेंगे 180 आ जाएगा। 12 × 5 करेंगे 60 आ जाएगा। 5 × 15 करेंगे 75 आ जाएगा। फिर इन सबको ऐड कर लेंगे 315 आ जाएगा अंदर। 315 में 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे 630 आ जाएगा।
अब ओवरलैप्स की बात करते हैं। ओवरलैप्स इसमें भी कितना हो रहा था 5%, तब इसका 5% निकालेंगे 630 का तो आ जाएगा 31.5। अब ईच बॉक्स के लिए टोटल एरिया जो लगेगा, जो ओवरलैप हो रहा है वो भी लगेगा और जो उसमें है टोटल सरफेस एरिया वो भी लगेगा, दोनों को ऐड कर देंगे। 630 को 31.5 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 661.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आगे बढ़ते हैं। एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस, क्योंकि हमें एक बॉक्स नहीं 250 बॉक्स का ऑर्डर देना था, तो 250 बॉक्सेस का निकालेंगे तो इसमें 661.5 में 250 से इंटू कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा 1,65,375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अब चूंकि हम टोटल एरिया रिक्वायर्ड फॉर 250 बॉक्सेस ऑफ ईच काइंड, दोनों काइंड के 250 बॉक्सेस का टोटल एरिया निकालना है, तो यहाँ से टोटल एरिया ये जो आए थे 250 बॉक्सेस के उनको ऐड कर लेंगे। तो जब ये 3,80,625 को 1,65,375 में ऐड करेंगे तो आ जाएगा 55,46,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चूंकि इसमें कॉस्ट दिया था कि किस हिसाब से कॉस्ट अदा करना है, देखिए 4 रुपये लग रहा था काय के लिए 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के लिए, तो इसलिए जब इसकी कॉस्ट निकालेंगे तो 100 नहीं 1000 था, तो 4/1000 से इंटू करेंगे यहाँ पे तो 5,46,000 में 4/1000 से इंटू करेंगे तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 2,184 रुपीज़। तो इस तरह से ही आपका क्वेश्चन नंबर 7 मैंने इसमें कवर किया हुआ है। अब आगे मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 बताने जा रहा हूँ। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है प्रवीण वांटेड टू मेक अ टेम्परेरी शेल्टर फॉर हर कार। प्रवीण नाम की लड़की है जो अपनी कार के लिए टेम्परेरी शेल्टर बनाना चाहती है बाय मेकिंग ए बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर, एक बॉक्स के लाइक का स्ट्रक्चर बनाती है विथ टारपोलिन, मतलब टारपोलिन के द्वारा, दैट कवर्स ऑल द 4 साइड्स, जो कि चारों साइड को कवर करता है, एंड द टॉप ऑफ द कार, और कार की टॉप को कवर करता है, मतलब इसमें LB पाया जाएगा और 2BH 2HL पाए जाएंगे। तो इस तरह से तो अब आपसे कह रहा है कि एज्यूमिंग दैट द स्टिचिंग मार्जिन्स, ये मानते हुए कि स्टिचिंग मार्जिन्स बहुत कम है इसलिए इसको निग्लिजिबल मान लेते हैं, तो हाउ मच टारपोलिन वुड बी रिक्वायर्ड टू मेक द शेल्टर, और तो इसलिए कितनी टारपोलिन की आवश्यकता होगी उसका शेल्टर बनाने के लिए कार का, जबकि हाइट आपको 2.5 मीटर दी गई है, लेंथ आपको 4 मीटर और ब्रेड्थ आपको 3 मीटर दी गई। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, LBH ऐसे लिख लिया। अब एरिया ऑफ टारपोलिन लिखा तो LB + 2H बाहर ब्रैकेट के अंदर L + B, 4 3 12 हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 × 2.5 मतलब 5, और L 4 था और B आपका 3 था, 4 + 3 7 हो जाएगा, 7 5 जा 35 में 12 ऐड कर देंगे हो जाएगा 47 मीटर स्क्वायर। तो इस तरह से आपका आंसर आया 47 मीटर स्क्वायर। इस वीडियो में बच्चों मैंने ये पूरी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट कर दी है। इसमें 4 क्वेश्चन, इसके पहले वाले वीडियो में मैंने 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। तो आप लोग मेरे इन वीडियोज़ को पूरा देखें और देखने के बाद लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हमारा प्रोत्साहन होता रहे और आगे मैं इस तरह से एक से अच्छे वीडियो बनाता रहूँ।